ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से और श्रीपाद के हृदय से अपना हृदय जोड़ते हुए हम अति सुंदर उनके हृदय में जो लीला का स्फुरण हो रहा है उसका चिंतन साथ में कर रहे हैं। नंदगांव नंद बाबा के यहाँ श्रीमती किशोरी जी गई और किस प्रकार उनका शाम से उस दिन का प्रथम मिलन हुआ हमने देखा, और उसके बाद फिर श्रीपाद का जब श्रीमती राधा रानी अंदर प्रवेश करी और नंद यशोदा जी से मिली तो उनके लीला में विराम आ गया, उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। उत्कट उन्होंने उसी से प्रार्थना करी उसके बाद, और फिर लीला जो है वहीं से आगे धारावत उनके हृदय में प्रारंभ हुई। तो 31वें श्लोक में श्रीपाद कहते, निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र केणा गुंजाभिरा रचित हार उपहारंती वृंदाटवी नव निकुंज ग्रह आधि देव्या श्री राधिके तव कदा भविता अस्मि दासी। श्री राधिके तव कदा भवितास्मि दासी। हे श्री राधिके, तुम वृंदावन की नव निकुंज ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हो। वृंदाटवी नव निकुंज ग्रह आदि देव्या। मैं कब मयूरपुच्छ का मनोहर मुकुट बनाकर और गुंजाओं का हार लेकर आपके पास आपको उपहार दूंगा, मैं कब आपकी ऐसी दासी बन पाऊंगा। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र केणा। मैं कब मुकुट बना के, मोर मुकुट बना के, मोर पंखों का मुकुट बना के मैं कब आपको भेंट दे पाऊंगा। और दूसरी भेंट क्या, गुंजाभिरा रचित हार उपहारंती। मैं ये सब कब आपको उपहार रूप में गुंजा की माला और मयूरपुच्छ मुकुट आपको दूंगा। अब श्लोक से ऐसा लगता है कि किशोरी जी को मयूरपुच्छ मुकुट और गुंजा माला क्यों देंगे, ये तो श्याम सुंदर पहना करते हैं। और श्रीपाद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मैं कब किशोरी जी आपको ये दे पाऊंगा। तो इसके भीतर की जो सुंदर लीला है वो गुरुदेव हम लोगों को बता रहे हैं। ये जो देखो जितनी ये लीलाएं चल रही हैं, अगर आप सब इस बात को मानोगे कि अगर हम केवल श्लोक श्लोक पढ़ें तो हम 1% भी, मुझे लगता है ज़्यादा होगा मेरा बोलना, हम 1% भी समझ नहीं पाएंगे कि प्रार्थना के पीछे क्या, क्योंकि श्रीपाद तो केवल ये श्लोक बोल के गए हैं। अब उसके पीछे की क्या प्रार्थना है, इसी में मैंने प्रारंभ में बोला कि उनके हृदय के साथ हृदय जोड़ना होगा। उनके हृदय में जो स्फूर्ति चल रही है, जो उस भाव में जा चुका है, जो उस भाव में, जो स्वरूपावेश में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुका है, वो उनके हृदय के साथ अपना हृदय जोड़ के वो लीलाएं जान सकता है। और हमें तो सब पका पकाया मिल रहा है, हमें तो सब पता लग रहा है कि अच्छा ये लीला है इसके लिए। तो उस लीला को हम लोग लेश मात्र भी उस लीला को सुन के और पढ़ के अपने चिंतन में ला सके तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अभी, कि हम कम से कम उसका जो हमने सुना है उसका चिंतन हमारे हृदय में आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं। तो श्रीपाद का लीला रस का विचित्र स्फुरण चल रहा है, कभी उसमें विराम आता है और कभी उसमें स्फूर्ति में लीला चल पड़ती है, तो काफ़ी अपूर्व आनंद भी होता है। तो अपूर्व आनंद भी है और साथ ही साथ वेदना भी है। हालांकि ये भी बाबा कई बार बताते हैं कि वेदना में भी आनंद है। जो विरह है, जिस समय लीला स्फूर्ति में विराम आया, उस विरह का जो रुदन है उसमें भी आनंद है। पर ये केवल अनुभवी साधक जो है वो ही जान सकता है, नहीं तो हम लोग जो अनुभव नहीं कर पाए हैं वो सोचेंगे कि विरह में कैसा आनंद हो सकता है।
पर क्योंकि ये विरह किशोरी जी का, ये विरह साक्षात हरि का है, और साक्षात हरि और किशोरी नाम नामे अभिन्नत्वम, तो उनका विरह और उनका मिलन भी एक जैसा ही है, बराबर है, क्योंकि हर जगह वो हैं। विरह में भी तो वही हैं, उन्हीं का विरह, वही विरह है। तो उनमें और उनके नाम में, उनमें और उनके विरह में, मिलन में कोई भेद नहीं रहता, पर इसके लिए अनुभवी होना पड़ेगा। यहां पे हम इस जगत में अगर किसी का विरह हुआ तो उस समय वो हमसे बहुत अलग है, पर वहां जब विरह हुआ तो विरह के समय मिलन और प्रगाढ़ हो जाता है। जिससे हमारा विरह हो रहा है वो उस समय, आप बताओ, एक व्यक्ति इस समय जैसे हम परिवार में रह रहे हैं, तो परिवार में जो हमारे साथ हमारे परिवार वाले रह रहे हैं वो कितना हमारे मन में रहते हैं, और यदि हम में से, उस परिवार में से कोई एक व्यक्ति किसी समय अलग हो जाए तो वो कितना हमारे मन में रहता है। तो कौन ज़्यादा मन में रहता है? जो उस समय अलग है। मान लीजिए माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो घर में ही है, अब बाहर काफ़ी तेज तूफान बारिश आ गई और एक बच्चा कहीं अटक गया है, तो उनके मन में कौन रहेगा? जो घर में है या जो बाहर है? जो बाहर अटक गया है, माता पिता के मन में वही उस समय बच्चा रहेगा। तो इसी प्रकार से जब विरह होता है तो चिंतन और प्रगाढ़ होता है, और चिंतन में भगवान का आना और साक्षात भगवान के आने में भेद नहीं है। यहां तो हमारे, अगर हम बच्चे का चिंतन कर रहे हैं तो बच्चे का चिंतन हरि चिंतन नहीं है, बच्चे का चिंतन, बच्चा अलग ही है उस समय, इसीलिए वो चिंतन उस समय, वो विरह उस समय दुखमय है। पर हरि का जब चिंतन करते हैं तो हरि चिंतन रूप से हमारे भीतर आ जाते हैं, क्योंकि वो हरि हैं, साक्षात हरि हैं, वो सर्वोपस्थित है। तो इसीलिए किशोरी जी भी बोलती, मिलन में तो एक कृष्ण है, पर विरह में तो पूरा जगत कृष्णमय है, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। तो इसीलिए थोड़ा अनुभव लेना होगा कि भगवान के विरह में भी आनंद है। तो यहाँ पे खैर श्रीपाद का यही चक्कर चल रहा है, अपूर्व आनंद का और वेदना का, मिलन का और फिर स्फूर्ति में विराम का। बाबा बोलते इनकी अवस्था ठीक पूर्व राग के जैसी है, जैसे जब पूर्व राग मतलब कि अभी मिलन हुआ ही नहीं है, उससे पहले का। तो पूर्व राग की अवस्था में क्या होता है? साक्षात मिलन का अभाव प्रति मुहूर्त प्रकट रहता है, हर समय, हर क्षण, हर सेकंड जो है वो मिलन का अभाव रहता है कि अभी मिलना है। जब तक मिले नहीं है तब तक तो बड़ी प्रगाढ़। अब हम लोगों की कोई हम लोगों के पास कोई ऐसा, हम तो संसारिक उससे ही उदाहरण दे के समझा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है कि मान लीजिए आपको 4 दिन बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी की डिलीवरी मिलनी है, या 6 दिन बाद आपने एक बहुत बड़े बंगला आपको मिल रहा है जिसमें आपने प्रवेश करना है, तो वो 4 दिन 6 दिन हमेशा, या हमने कहीं बड़ी वेकेशन में जाना है 4 दिन 6 दिन बाद, तो वो जो पूर्व राग है उस समय का, जब वो जाना है तो कितनी बार लोग बोलते हैं कि आके या वहाँ पे वो मज़ा नहीं आया जो 4 दिन पहले मज़ा था, जो एक्साइटमेंट थी। तो उस ट्रिप की या उस नए घर की या उस नई गाड़ी की जो एक्साइटमेंट है, उसमें क्या होता है, हर समय नया 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 और बड़े उत्साह के साथ उसी का चिंतन चलता जा रहा है। तो बोलते श्रीपाद की भी बिल्कुल ऐसी अवस्था कि जैसे पूर्व राग में होती है, ऐसे हर क्षण उनके भीतर वही चल रहा है। स्वरूप जागृत कर, बाबा बोलते इस बात को समझना होगा। जब हम लोग तो अभी बिल्कुल दैहिक आदि गतिविधियों में ही मद है, इसीलिए वही उदाहरण से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। पर गुरु कृपा प्रदत्त जो हमारा स्वरूप है, रोज़ उसका कुछ ना कुछ चिंतन जरूर करना चाहिए। या हम जैसे ये लीलाओं को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन्हीं लीलाओं में, मंजरी स्वरूप में मेरी जो भी सेवा है, उस सेवा का चिंतन इस लीला में माला करते समय जरूर करना चाहिए। श्री राधा कैंकर्य का, श्री राधा मंजरी का जो अभिमान का आस्वादन है, वो बड़ा चमत्कारपूर्ण है, और यही श्रीपाद अपने चरित्र से हमें दिखा रहे हैं। जो श्रीपाद हैं वो तो गौर पार्षद है, और अपने चरित्र से हमें यही दिखा रहे हैं कि साधना में भी देखो कितना आनंद है। ये इस समय साधना ही तो कर रहे हैं, और वही साधना कर रहे हैं जो साधना हम कर रहे हैं। तो साधना में भी कितना आनंद है। नहीं तो हम साधना को बड़ा शुष्क समझते हैं, हम सोचते हैं अभी आनंद नहीं है, जब एक बार सिद्ध हो जाएंगे ना तब आनंद हो। नहीं, ये बात नहीं है।
साधना में ही आनंद है, और साधना का आनंद दिखाने के लिए ही श्रीपाद, ये चरित्र हम श्रीपाद का पढ़ रहे हैं। तो अब अति विरह उनके भीतर जब वो लीला में विराम आया, और उस विरह के कारण ही वही लीला किशोरी जी की कृपा से वहीं से प्रारंभ हुई। तो नंदालय गई थी किशोरी जी, भीतर प्रवेश किया था। श्याम सुंदर, हमने पिछली बार सुना कि किस प्रकार उनको डरा के एकदम अपना पीताम्बर ओढ़ा के आगे निकले, और अंत तक देखते रहे, और जब देख रहे थे तब उनके मन में चल रहा था कि अब कैसे मिलना है। और उन्होंने तभी बोलते एक किंकरी को संकेत कर दिया। संकेत बड़े बड़े तरीकों से होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप समझ ही नहीं सकते किन किन प्रकारों से संकेत हो जाएगा, बता देंगे। तो वो तरीके से उन्होंने, कभी एक बारी थोड़ी 10-15 मिनट की कथा ही इस पे करेंगे कि संकेत कैसे होते हैं। तो संकेत किया उन्होंने कि ये मदन सुखदा कुंज या इसमें हम लोग मिलेंगे, और किंकरी समझ गई, मंजरी समझ गई, और किशोरी जी को वहाँ से नंदालय से निकलते समय अभिसारिका रूप में वहाँ पे लेके जा रही हैं संकेत कुंज में, जहाँ पे श्रीपाद हैं। और माधव जो हैं वो इस समय पहले ही पहुँचे हुए हैं, उन्होंने कुंज गृह सजाया हुआ है, क्योंकि वो तो उसी समय उन्होंने तो संकेत कर दिया था। अब किशोरी जी तो भीतर गई, उन्होंने रसोई करी, सब करा, और तो पहले भी वो वहाँ गए, फिर वहाँ पे आए, प्रसाद पाया, और झट से प्रसाद पाते फिर निकल गए। अब किशोरी जी तो अभी वापस जाएंगी, फिर वो बताएगी, मंजरी फिर आएंगी। इतने में वो वहाँ पे पहुँच के बोलते उन्होंने कुंज गृह को सजाया, और जो जो लीला उनके मन में आ रही है, जैसे जब सज्जा करने लगते हैं तो ऐसे कृष्ण सोचते हैं कि इस समय जब किशोरी जी एकदम जब आएंगी, एकदम दरवाज़ा खुलेगा और वो आएंगी, मैं उनका हाथ पकड़ूंगा, तो सबसे प्रथम मैं उनको यहाँ पे लाके बिठाऊंगा। तो यहाँ लाके बिठाऊंगा तो यहाँ कौन से पुष्प होने चाहिए, उन पुष्पों का वहाँ पे एक सेज बनाया, एक सीट बनाई, उनका एक अस्तर बनाया, एक लगाया वहाँ पे कि यहाँ ये पुष्प होंगे। फिर जब वो यहाँ थोड़ी देर बैठेंगी और ऐसे ऐसे आलिंगन करूँगा, गाढ़ लिंगन करूँगा, हाथ पकड़ूंगा, फिर उठाऊंगा, फिर उनको यहाँ पे बिठाऊंगा। जब यहाँ बैठेंगी तो उस समय उनका मुख वहाँ पे होगा, तो उस समय कौन सा चित्र होना चाहिए। अब जो लीला उनके भीतर है वही लीला का चित्रांकन वहाँ पे कर दिया कि इस समय ये होना चाहिए। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ विश्राम करेंगे, फिर किशोरी जी की नज़र यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पे फूलों से ऐसे 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 पूरा कुंज जो है उस हिसाब से सब कल्पना करके ऐसे ऐसे करके सजाया। पुष्पों में ऐसे बोलते, जब वो पुष्प जो उन्होंने बिछाए उनके लिए कि यहाँ पे आके बैठेगी, उस पे उनके प्रेम अश्रु की बिंदु तक उनमें लगी हुई है। जब श्याम सुंदर सजा रहे तो कोई शुष्क सज्जा नहीं है, इतने हृदय से किशोरी जी को याद करते हुए यहाँ आएगी, यहाँ बैठेगी, उनके प्रेम अश्रु गिर रहे हैं, और वो प्रेम अश्रु उनके वही उस पुष्प पे लगे हुए। तो उल्टा हो गया आज, नहीं तो वासक सज्जी का अवस्था किशोरी जी की होती है, वो सारी सज्जा करती हैं, फिर प्रतीक्षा करती हैं, बैठती हैं, मगर आज ठीक उल्टा। आज श्याम सुंदर सारा निकुंज सजा के बैठे, और मंजरी जो है उनका हाथ पकड़ के किशोरी जी का, किशोरी जी बोल रही आज किधर जल्दी जल्दी, अरे चलो किशोरी जी अब तो आज। और चौंक गई जैसे ही किशोरी, अरे माधव अंदर बैठे हैं, और सज्जा देखी, ऐसी सज्जा, इतना सुंदर सजाया, सब देख देख के। अब वो सब जो वो सोचा था कि वो बाहर आएगी, मैं एकदम बाहर आऊँगा, हाथ पकड़ के लेके आऊँगा यहाँ, अभी तो किशोरी जी अंदर आके देख के चौंक गई, इतना सुंदर सजाया हुआ। माधव ये किसने सजाया है, किशोरी जी पूछ रही है। अरे माधव ये किसने? श्याम कहते मैं क्या जानूँ, तुम देखो, मुझे तो पता नहीं, तुम देखो। बोले मैं क्या देखूँ, मैं तो जानती हूँ ये आपने सजाया है, आपके अलावा ये कोई इतना सुंदर सजा ही नहीं सकता जितना सुंदर आपने ये सजाया है, और इतना परिश्रम आपने केवल मेरे लिए किया कि मैं आऊँगी ये सब करूँगी। हाय मैं क्यों नहीं आ गई, मैं पहले क्यों नहीं आ गई, मुझे आपका हाथ बटाना चाहिए था, मुझे करना, ये सब आपने खुद इतना किया। अच्छा अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो। अब श्याम सुंदर ने जिस जिस प्रकार से सोचा हुआ था उनका हाथ पकड़ के उनको वहीं बिठाया, बड़े प्यार से किशोरी जी को लेके उन्होंने वहाँ पे बिठाया। और जब उन्होंने उनको भीतर पकड़ा तो सब मंजरियाँ बाहर कुंज रंध्रों में अब अपनी आंखें लगाएं देख रही हैं, और वैसे ही वैसे जैसे जैसे श्याम सुंदर ने सोचा था वैसे ही वैसे उनका
विलास प्रारंभ हुआ कि उनको यहाँ बिठाया, ये किया किशोरी जी को सब करके। और जीव गोस्वामी बोलते हैं यहाँ पे कि जो जो ये लीला हो रही हैं, जो जो श्रीपाद जैसे कुंज रंध्रों में अपनी नजरें लगाए वहाँ पे देख रहे हैं, विलास माधुरी का आस्वादन ले रहे हैं, जीव गोस्वामी बोलते राधा माधव के माधुरी समूह द्वारा मेरा चित्त भी सर्वदा ऐसे ही सर्वतो भावेन आक्रांत रहे। हे राधा माधव, ऐसी कृपा करो मेरे भीतर भी यही लीलाएं चलती रहें, मेरा हृदय भी केवल सब भावों से आप ही के चिंतन में लगा रहे। मैं किस प्रकार किशोरी जी को लेके जा रही हूँ, किस प्रकार उनका आपस में वाग विलास हो रहा है, किस प्रकार बातें हो रही हैं, कैसे हाथ पकड़ा है, मैं कैसे लेके जा रही हूँ, मैं क्या सेवा कर रही हूँ, मैं क्या सज्जा कर रही हूँ, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहे। आठों पहर में यही सोचूं कि इस पहर में क्या सेवा होती है। और ऐसा साधक करते हैं। जीव गोस्वामी ये प्रार्थना करें, ऐसा साधक सब करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, हमारे कोटि के साधक ही करते हैं। आठों पहर की एक छोटी छोटी संक्षेप में लीलाएं पता है कि इस समय ये हो रहा है, इस समय ये हो रहा है, इस समय ये हो रहा है। एक बड़ी इतनी पतली सी बुक आती है, तो वो सब देखा कि आठों पहर में ये हो रहा है, वो जान लिया। और फिर जब माला करने लगे, अब इस समय देखा, अच्छा इस समय ये चल रहा है, इस समय ये हो रहा होगा, तो उस समय मंजरी की क्या सेवा है, बस थोड़ा सा 2 माला भी करी तो 2 माला में भी वो सेवा प्रारंभ कर दी कि मेरी ये सेवा होगी। इससे स्वरूप चिंतन प्रगाढ़ होता है और हमें ये पता चलता है कि ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूं, असल में मेरा वो स्वरूप है, वो मेरा शाश्वत स्वरूप है। ये सब तो टेम्पररी है। तो इसीलिए हमारे भीतर भी रहना चाहिए कि यहाँ पे तो जो कार्य करें करते रहें, लेकिन एक थोड़ा रहे कि अच्छा अब इस समय वो लीला हो रही होगी, इस समय मेरा ये कार्य है। आप बैठो 2 मिनट आए, 2 माला करके अपनी सेवा करके फिर आए, अच्छा ये करते हैं। बहुत पहले 7-8 साल पहले हम एक बार राधा कुंड गए थे, तो एक वहाँ पे संत से मिले, बड़ी युवा अवस्था में ही थे। तो साधक वहाँ पे संत ही हैं, वहाँ पे रह के इस प्रकार से वो कर रहे थे। तब पता लगा था, लगभग आज 8-10 साल हो गए होंगे। तब हम गए तो हम सब आए, हम बैठे, तो उन्होंने बोला कि आप जरा आप एकदम इस समय आए हो, इस समय मैं बस निकल ही ला था, गौचारण लीला से ठाकुर जी आने वाले हैं, तो उनका किशोरी जी को दर्शन कराना, आप बस बैठो मैं अभी आया, बस मैं अभी आया। और भीतर चले गए। तो हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि भैया गौचारण लीला से आ रहे हैं, किशोरी जी को दर्शन कराने जाना है। और उन्होंने ऐसे बोला जैसे बड़ा स्वाभाविक है कि पता ही है ना, जानते ही होंगे आप सब भी साधक हो, आपको पता ही है कि इस समय ये करना है, जाना है। तो हम बड़े ऐसे थे कि इन्होंने बोला तो ये, और गए तो कमरे के भीतर, अगर कहीं जाना था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे दिखाया जैसे कुछ काम है, कहीं जाना है, तो हमें लगा अगर कुछ काम कहीं जाना है तो घर से बाहर जाएंगे। ये तो हमें तो बाहर बिठा के ड्राइंग रूम में, और खुद तो अब अंदर बेडरूम में चले गए। तो वहाँ चले गए, हम सोचते रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है। तो ऐसा भी लगा कि साधक अवस्था में कई बार थोड़ा हो जाता है कि उस समय ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो 10-15 मिनट बाद फिर आ गए, और फिर आके फटाफट से जो शरबत वगैरह था वो भोग लगाया, ये सब किया, वो किया। तो बड़ी हिम्मत करके हम में से एक ने पूछ लिया कि दादा आप कहाँ गए, क्या करा, ये सब कौन आ रहा था, किसको देखने गए थे, कोई पीछे से कहीं गए थे, वापस आए हो, क्या गए थे। मतलब अब ऐसे भी लगा कि शायद पीछे कोई दरवाजा है, वहाँ से निकल के गया। अरे नहीं, गौचारण लीला से किशोर आ रहे थे ना, श्याम सुंदर आ रहे थे, तो उनकी छवि किशोरी जी को दिखानी थी, अट्टालिका पे ले जाके उनकी छवि दिखानी थी, वो करके। अब हम तब भी ऐसे हो गए कि आप क्या बोल रहे हो, कहाँ से दिखाया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे अष्टपैर लीला होती है, उसका स्मरण होता है। तो इस समय उनका ये था, मेरी ये पैर की ये सेवा है कि मैं किशोरी जी को ऊपर लेके जाता हूँ अट्टालिका पे, और वहाँ पे उनको दर्शन कराती हूँ जब वो गौधारण से श्याम सुंदर आ रहे होते। तो ये इस प्रकार सेवा। तो अब देखो, अब हर पहर में ये करना है, तो जीव को क्या होता है, उसका एक स्वरूप है। अब उस स्वरूप में धीरे धीरे वो उतना स्थित हो जाता है कि इस शरीर के कार्य जो हैं वो छोटे लगते हैं कि ये करना है, वो करना है। हमारा मेन कार्य तो ये है कि हमें
वहाँ ये सब सेवा करनी है करनी, ऐसे स्वरूप जागृत हो। नहीं तो अचानक से कैसे होगा कि किसी एक दिन ऐसे हो जाएगा कि भाई हमारा स्वरूप जागृत हो गया या हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अचानक से नहीं होगा, ऐसे धीरे धीरे। तो ये अभ्यास इसी कार्तिक से शुरू कर सकते हैं। भगवत कृपा से हम लोगों की सबकी माला इस टाइम ज़्यादा ही कर रहे होते हैं, सब जो जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करो। जो ज़्यादा माला कर रहे हो तो हर माला में, हर पैर में बांट के, कि जैसे हर पैर में थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो माला करके और फिर उसके साथ चिंतन किया जाए। तो अभी खैर हम एक लीला में ऑलरेडी भीतर हैं, तो किशोरी जी का वहाँ श्याम सुंदर के साथ विलास, वो कुंज रंध्रों से श्रीपाद देख रहे हैं और ऐसा दिव्य और गाढ़ आलिंगन हुआ कि उस आलिंगन में श्याम सुंदर के जो मोर मुकुट है वो सब अस्त व्यस्त होके टूट गया। जो उनकी गुंजा माला थी, फूलों की माला थी, वो भी सब गाढ़ आलिंगन में किशोरी जी के साथ वो भी सब टूट गई। और अब श्याम सुंदर को हुआ कि भाई मैं तो अपने मित्रों के साथ था और बस थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोल के आया था, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तो कुछ भी बोल के निकल जाते। और आज तो अभी ऐसा समय भी नहीं था मिलने का, आज तो सुबह मिल गए तो एकदम ऐसा हुआ अब जल्दी से निकलना है। अब किशोरी जी ने उनके भावों को देख के जान लिया कि अब इन्हें फटाफट निकलना है और इनकी अवस्था जो है वो ऐसी है नहीं, जाएंगे तो सब मित्र मंडली तो मजाक उड़ाएगी कि ये क्या हो रहा है श्याम सुंदर। तो किशोरी जी ने उनके भावों को जान के बिना श्याम सुंदर के कुछ बोले, उन्होंने बोला अच्छा आप चिंता ना करो, मैं आपको जल्दी से सजाए देती हूँ, आप तुम्हारा ये सब साज जो नष्ट किया है आप चिंता ना करो, ये मैं सजाऊंगी। और फटाफट से किशोरी जी गई और जल्दी से बहुत सारे सुंदर पुष्प लाके उन पुष्पों की उन्होंने एक माला बना के श्याम सुंदर को माला पहनाई। स्वामिनी मानो उस समय सुसज्जित कुंज भवन की आदि देवी है, मतलब उस समय अब सब वही देख रही, आप रुको, आप बैठो, आप ये करो, और किशोर बस बैठे हैं। श्याम सुंदर उस समय बस है, क्योंकि उस समय तो वो घबराए हुए हैं कि मुझे जल्दी भाग। आज बिल्कुल उलट लीला हो रही है, नहीं तो किशोरी जी घबराती है मेरे को जल्दी जाना है, पर आज श्याम सुंदर घबराए हुए हैं जल्दी जाना है, और वो किशोरी आप रुको, आप ये कहते। तो इसीलिए श्रीपाद ने बोला वृंदावन टवी नव निकुंज ग्रह आदि देव्या। अब इस समय तो वो अधिष्ठात्री देवी, आप बैठो, मैं फटाफट से सज्जा करती हूँ, ये करती हूँ, फूलों की माला लेके आई। और जो वो ये सब कर रही थी तो श्याम सुंदर का मनोभाव जान के किशोरी जी ने फटाफट से हार बनाया, और किशोरी जी का मनोभाव जान के श्रीपाद ने मंजरी स्वरूप में जल्दी से गई बाहर, और जितने नव नवीन मयूर पुच्छ थे वो सब इकट्ठा करके वो मयूर पुच्छ का एक मुकुट बनाया। जल्दी से गुंजा तोड़ के वृक्षों से उन गुंजा की गुंजा माला बिल्कुल वैसी जैसी श्याम सुंदर की थी वो बनाई, और अभी तो किशोरी जी वो फूलों का हार बना के उन्हें पहनाई रही थी, इतने में तुरंत मंजरी जो है उनके लिए मोर मुकुट और गुंजा माला ले आई। किशोरी जी ने मंजरी को देखा तो आंखों से अश्रु आ गए, और ऐसी दयामयी और ऐसी करुणामयी दृष्टि से उन्होंने उनको देखा कि वाह, निहाल कर दिया आज, क्योंकि ये सब तो चाहिए ही था, अब इतनी जल्दी कैसे होता। पर किशोरी जी के भाव जान के तुरंत बना के लाई किशोरी जी ने मोर मुकुट उनके सिर पे पहनाया, वो गुंजा माला पहनाई, फूल माला उन्होंने बना दी थी बिल्कुल वैसे के वैसे ही श्याम सुंदर जैसे आए थे, एकदम तैयार। श्याम सुंदर वहाँ से निकले, और जो श्रीपाद हैं वो मंजरी स्वरूप में बड़ी धन्य और कृतार्थ की आज किशोरी जी ने क्या मेरे को किस दृष्टि से ऐसे, क्योंकि देखो जब प्रेम की दृष्टि से देखे और प्रेम अश्रु आंखों में आ जाए, हम भी देख के समझ जाते हैं कि उसने किस नज़र से हमें देखा। तो ऐसे देखा, और जैसे ही वो गए तो किशोरी जी ने उनको बुलाया, इधर आ, और उसको पकड़ के गाढ़ आलिंगन कर दिया। आज निहाल कर दिया तूने, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद हुआ आज जैसे तूने किया। अब देखो यहाँ पे बाबा बोलते साधक को देखना चाहिए कि मेरी जो सेवा है वो अभिष्ट के सुख के हेतु हो। हम भी अगर यहाँ कोई सेवा कर रहे हैं तो हमारे को खोज लेनी चाहिए कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके सुख का हेतु हो, उसको सुखी रुचिकर हो, अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से भैया हम अपनी तरफ से ये करके ले आए और हम
और हुआ या नहीं हुआ, या किसी ने बताया भी कि नहीं उन्हें इतना अच्छा, अरे मुझे नहीं, अब मैंने तो इतनी मेहनत करी है ना, मैंने तो अपनी तरफ से इतना किया, मुझे यही अच्छा लगता है। हमारा कई बार सेवा में ऐसा बार है, मुझे यही अच्छा लगता है, मैंने अपना तो बेस्ट करा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सुख देगा जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो हमें जरूर देखना चाहिए कि वो क्या सुख देगा, और फिर जो किया जाए वो प्रेम से किया जाए। तो दो बातें बड़ी जरूरी होती हैं अगर ऐसा हो, क्योंकि देखो सिर्फ क्रिया का नाम सेवा नहीं है। आपने बस कुछ कर दिया और दे दिया, ये सेवा नहीं है। ये तो मैं कितनी बार वैष्णव जनों को भी आपस में यहाँ पे बताता हूँ। अरे मेरा लोग ऐसे पूछते हैं, भक्तगण पूछते तो भाव से हैं, मेरा मन है सेवा करने का, क्या करें, सबके लिए बिस्कुट का डब्बा ले आएं, सबके लिए मिठाई का डब्बा। बोलते ये सेवा नहीं होती, ये सेवा नहीं होती। हो सकता है 10 में से 5 लोगों को लड्डू पसंद हो, आप तो 10 के 10 को लड्डू का डब्बा ला के दे दिए कि ये करो, ये कोई, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कुछ नहीं है, हाँ ठीक है ऐसा करो अगर कुछ, पर अब जब सेवा का भाव भीतर आया है तो ये सेवा थोड़ी फीकी लगती है कि ये मिठाई ला के दे दिया, ये ला के दे दिया, ये नहीं। सेवा वो होती है कि किसको क्या चीज़ की उस समय आवश्यकता है, या किसको क्या चीज़ उस समय सुख देगी। अब देखो सेवा कैसे मंजरी ने भांप ली कि अभी तो किशोरी जी फूलों का हार पहना रही, अब ये नहीं कि आगे आगे जाके किशोरी जी रुको रुको मैं आपके लिए फूल तोड़ देती हूँ। ऐसे भी होता है सेवा में, कई लोग ऐसे भी, भाई हम आगे आगे रहें, एकदम नजरों के आगे हम आने चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा ने बोला कि कोई अन्य अभिलाष, लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा की अगर वासना हो तो ये सेवा नहीं कहलाती, फिर वो सेवा दूषित हो जाएगी, वो सेवा कहलाएगी नहीं। कोई ये नहीं आगे आगे होके मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, देखा ये तो पुष्प तोड़ने में तो किशोरी जी के साथ और 4 मंजरियां साथ में खड़ी हैं, जल्दी से क्या करना चाहिए, जो आगे की बात है। अब मयूर पुष्प भी तो मुकुट चाहिए, अब गुंजामाला भी तो चाहिए। तो इसीलिए जो उन्होंने कल्पना करी वो उन्होंने ला के दिया, और जो सेवा करें वो उत्कंठा के साथ करें और मन से की जाए। उत्कंठा भी हो, उत्कंठा ये जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेमी की सेवा करने का मन करता है, जो प्रेमास्पद है, जो हमारा जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेमी प्रेमिका की सिर्फ बात नहीं है, जिस वैष्णव से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अर्च विग्रह से प्रेम करते हैं, तो जब हमारा मन करता है तो अपने आप से उत्कंठा होती है कि मैं अपने हाथों से करूं। तो वो उत्कंठा भी हुई, वो मन भी किया। जब हम उस उत्कंठा के साथ मन लगा के भजन करते हैं तो बाबा बोलते हैं ये जो 2 चीजें हैं ना, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मन लग गया और उत्कंठा हुई तो हमारा चित्त जो है वो सेवा उपयोगी बन जाता है। अब हमारा चित्त तैयार हो गया सेवा करने के लिए। ये 2 इंग्रेडिएंट्स उसमें जरूरी है, उत्कंठा हो और प्रेम से की जाए, मन से की जाए। और हमारे भीतर ये अभिमान जरूर रहे भजन करते हुए कि मैंने भक्ति का आश्रय लिया, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं तो हम बड़ी जल्दी बोले अरे मैं वो करने तो लगा था लेकिन मेरे प्रारब्ध आगे आ गए, अरे मैं ये करने लगा था लेकिन माया ने ऐसी चाल। अरे माया कुछ नहीं कर सकती, इस अभिमान के साथ रहो। माया कब आती है भक्तों के बीच में, जब आपके सूक्ष्म रूप से आपके भीतर सेवा करते हुए कहीं प्रतिष्ठा की आशा आ जाए, कहीं किसी लाभ की आशा आ जाए, कहीं अन्य कोई आशा आ जाए जो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके भीतर वो का छोटा सा एक पनप गया कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस सेवा में, जब वो पनप जाता है ना तब माया बीच में आती है। तंग करने के लिए नहीं आती है, आपको करेक्ट करने के लिए आती है। एक गलत दिशा में जा रहे हो तब माया आती है। विशुद्ध रूप से अगर हम सेवा करना चाहें तो ये बाबा की वाणी है। बाबा बोल रहे हैं कि आपको अभिमान होना चाहिए, मैंने भक्ति का आश्रय लिया, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु वाक्य है, माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो खैर जैसे ही श्रीपाद ने किशोरी जी को वो दिया, किशोरी जी ने पहनाया, श्याम सुंदर गए, किशोरी जी ने गाढ़ आलिंगन किया, और जो ही गाढ़ आलिंगन किया तो उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। और जैसे ही स्फूर्ति में विराम आया, अब क्रंदन के साथ बोलने लगे, श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी। हे किशोरी जी, मैं कब आपकी ऐसी दासी बन पाऊंगी, मैं कब आपकी ऐसी दासी बन पाऊंगी। श्री राधिके तब कदा भवास्मि दासी। तो इसी के साथ इस लीला का विराम हुआ। अभी ये लीला का चिंतन चल रहा है, आगे फिर
अगले श्लोक से कल कंटिन्यू करेंगे। जय राधे।